वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। आज क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 को हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, तो सबसे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आप व्यू ए बराबर, ये आपको ये दे रखा है, व्यू में के लिए सत्यापित कीजिए। देखो फर्स्ट में हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट, ए परिवर्त एक क्या ये सममित अव्यू है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पता करेंगे कि सममित है नहीं। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पर, a प्लस ए परिवर्त, ये दिया गया। तो a हमारा क्या दे रखा है, a हमारा दे रखा 1 6 और पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में 5 और 7। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर यहाँ लिखा हुआ है ए परिवर्त। ए परिवर्त का मतलब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या कर देंगे, जो पंक्ति है उसे स्तंभ में बना देंगे। पंक्ति यही तो है, तो 1 5 और ये यहाँ 6 7, ये बन गया हमारा। इस ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, हमारा ट्रांसपोज बन गया। अब क्या प्लस का चिन्ह लगा तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आपका आ जाएगा, एक और एक हुआ 2, 6 और 5 और 6 हुआ 11, 6 5 11, 7 7 14। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हमने ये निकाल लिया, इसमें क्या है, हमें क्या करना है, सममित आव्यूह। और सममित आव्यूह में क्या होता है, ए डैश बराबर ए ही तो होता है हमारा। तो ये मान के चलो, ये हमारा ए क्या है, ए, ये ए है। इसका अगर हम क्या निकालना है, ये ए डैश निकालना है, तो क्या होगा, चलो ए डैश निकालते हैं। ए प्लस ए डैश, यानी कि ये क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट है। हमें इसका पूरे का ट्रांसपोर्ट निकालना, तो पूरे का ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से निकालते हैं। तो बराबर में क्या होगा, क्या करें, ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 2 और ये 11 स्तंभ बन गया। फिर क्या है, 11 और ये 14। अब यहां पर देखिएगा, देखो ये चीज को मैंने ये बना लिया, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट करके ये आ गया हमारा, और ए हमारा ये है। तो ये दोनों को मैच करो, ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या, ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, क्या ये सममित आव्यूह है, क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सेकंड वाला ये आप कर लोगे। इसमें क्या, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आप पहले ये रखना, फिर माइनस का चिन्ह लिखना, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट कर देना। यहाँ पर ये मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, कुछ नहीं, केवल यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लगा देना। ठीक, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1 से 1 को घटाओगे 0 बचेगा, 5 से 6 को घटाओगे माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे करते आना। लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पर देखना क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट। देखो विषम सममित के लिए क्या होता है, ए बराबर माइनस ए डैश होता है। ठीक है, माइनस का ए ट्रांसपोर्ट इस रूप में बना लेना और हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, इससे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि ए बराबर आपको अव्यूह दे रखा है, तो वो 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट तथा 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो ये किसका फॉर्मूला है, ये सममित का फॉर्मूला है। किसका है, सममित आव्यूह का, सममित आव्यूह का। ठीक है, सममित आव्यूह। और ये किसका है, विषममित। ठीक है, विषम सममित का। तो हमें ये दोनों ही ज्ञात करने हैं, ये दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसको ज्ञात कर ले रहे हैं, उसके बाद इसको ज्ञात कर देंगे। देखो मैंने क्वेश्चन इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ, फिर एक बार दोबारा करवा दे रहा हूँ। क्या कैसे करेंगे, ए बराबर आपको दिया गया, ए बराबर क्या दिया गया यहाँ पर, देखो 0 माइनस ए और माइनस बी पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में ए 0 माइनस सी, तीसरे स्तंभ में बी सी और 0, ये दिया गया। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये मान लो पी के बराबर है, पी बराबर है क्या है, 1/2 और क्या लिखा हुआ, ए प्लस ए के स्थान पर, देखो ए के स्थान पर मैंने अभी रखा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक है, ये थर्ड स्तंभ में। फिर प्लस का चिन्ह आएंगे, फिर क्या, ए ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो पंक्तियां उसे स्तंभ में बदल दो। तो 0 ए और फिर क्या आ जाएगा यहाँ बी, दूसरी पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे, माइनस ए 0 सी और ये माइनस का बी माइनस सी और 0। ठीक है,
अब ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 1/2 का गुणा होगा। तो p बराबर इसको 1/2 रखा मैंने। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 रहेगा। a और a क्या हो जाएगी यहाँ पर -pa, ठीक है, 0 0। अब इसको जोड़ोगे देखो माइनस है, ये भी क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा 0, ये 0 इसे घटाएंगे तो भी 0, इसको घटाएंगे 0, इसे घटाएंगे 0 और यहाँ 0। अब 2 का भाग दोगे क्या आएगा 0 ही आएगा। तो अब हमारे क्या आ गए 0 0 0 और यहाँ भी 0, तीनों स्तंभ में क्या है, तीनों पंक्तियों में 0 में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम किसको करेंगे, इसको करेंगे तो 1/2, इसको मान लो q बराबर क्या मान लोगे, q बराबर 1/2 और a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको मुझे क्या ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही करेंगे इसको भी तो लिखता हूं 1/2 अब अवयव में क्या दे रखा देखो 0 -a -b a 0 -c, उसके बाद यहाँ b और c 0, ठीक है। उसके बाद क्या चल लगा हुआ माइनस का चल लगा हुआ, यहाँ देखो a लिखा हुआ a ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो स्तंभ वो पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ बना लेंगे। तो 0 और ये स्तंभ बनाएंगे b a और b, फिर इस पंक्ति को स्तंभ में -a 0 और ये c, उसके बाद इसको -b -c और 0, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा तो 0 से 0 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, a से a को घटाएंगे देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस की a, तो कितने हो जाएंगे 2a हो जाएगा। इसको देखिएगा ये भी 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको घटाएंगे देखो a अभी यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा तो माइनस की यानी कि माइनस के 2a, इसको जो घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो 2c प्लस का हो जाएगा, यहाँ इससे इसको घटाएंगे माइनस के 2b, इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का c और ये c माइनस का 2c हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक। आगे करते हैं, अब क्या करोगे 1/2 है, 2 का भाग दे देंगे तो भाग देंगे 0 माइनस का a बचेगा, 2 का भाग देंगे यहाँ पर माइनस का b बचेगा, यहाँ 2 का भाग दे दिया तो a बचेगा 0 बचेगा और माइनस का c, यहाँ b और c 0, ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, हमने जो है ये भी निकाल लिया 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a ट्रांसपोर्ट और ये भी निकाल लिया, दोनों हमने निकाल लिए। तो इसको नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये दो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट दिए गए हैं, मैंने आपको 2 पार्ट सब में लिख दिए, तो मैं एक पार्ट करवा दूंगा, बाकी के सेम बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। तो सेकंड वाला पार्ट करवा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है देखो, सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव, इन दोनों अवयव को निकाल कर मैं क्या करना है योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो कैसे करेंगे, जैसे कि सेकंड पार्ट दे रखा है आपको, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। मान लिया क्या ये a बराबर दिया गया, a अवयव में दे रखा आपको 6 माइनस का 2 2 पहले स्तंभ में, माइनस का 2 3 -1 दूसरे स्तंभ में और 2 -1 3 तीसरे स्तंभ में, ठीक है, ये दिया गया। तो हम क्या निकालेंगे, पहले सममित अवयव निकालेंगे। तो सममित अवयव निकालेंगे तो सममित अवयव कैसे निकालते हैं आप जानते हो, सममित अवयव का क्या फॉर्मूला होता है, सममित अवयव का फॉर्मूला क्या आप जानते हो, मान लिया p बराबर क्या है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोर्ट, ठीक है, a परिवर्तित, क्या बोलेंगे परिवर्तित बोलेंगे। चलो करेंगे, तो p बराबर मैंने लिखा 1/2, यहाँ पर देखा a क्या दे रखा है 6 और माइनस का 2 और 2 पहले स्तंभ में, -2 3 1 और 2 -1 और ये 3, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा। फिर करेंगे ए ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो पंक्ति दे रखा है उसको स्तंभ में बदल देंगे। तो ये पंक्ति दे रखी है तो 6 माइनस का 2 और ये 2, फिर ये माइनस की 2 3 माइनस की 1, तीसरी पंक्ति क्या इसको स्तंभ में बदलेंगे 2 -1 और ये कितना है 3, ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। अब क्या करोगे, अब इनको ऐड करना है, ठीक है, ये यहाँ कोष्टक लगा लो, इससे ये क्या है 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो p बराबर हमारा क्या आ जाएगा, p बराबर 1/2 और अब व्यू में आएगा देखो 6 और 6 कितना होता है 12, ठीक,
और उसके बाद माइनस का 2 कितना होगा, माइनस का 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 2 और 2 कितना हुआ, 4, और 2 और 2 माइनस के हुए 4, ठीक। 3 और 3 हुआ 6, और 1 और 1 हुआ माइनस का 2, और 2 और 2 हुआ 4, और 1 और 1, देखो ये क्या, 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो -1 और -1 है, तो क्या माइनस का 2 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, इसका 2 का भाग देना, तो 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 6, यहाँ माइनस के 2, यहाँ 2, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 3, और यहाँ -1, और यहाँ 2, और यहाँ -1, और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। तो उसके बाद आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने योगफल निकाला है सममित अवयव का, वो a के बराबर है, तो बिल्कुल ठीक हुआ। देखो इसको मैच करिएगा, बिल्कुल सेम एक जैसा दिख रहा है, यानी कि हमारा योगफल सममित अवयव बिल्कुल ठीक हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, विषम सममित अवयव, ठीक है। तो निकालेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या फॉर्मूला होता है इसका, q बराबर मान लो 1/2 a माइनस का a परिवर्त a ट्रांसपोज, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो q बराबर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे हम, और पहले अवयव में देखेंगे क्या, a बराबर दे रखा है आपको 6 -2, और ये 2 और माइनस का 2, 3 -1, 2 -1, और ये 3, ठीक है। उसके बाद आपको देख रखा क्या, माइनस का चिन्ह, फिर a ट्रांसपोर्ट यानी कि इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो हम क्या, जो पंक्ति दे रखी है उसे स्तंभ बोलेंगे। तो ये पंक्ति है, तो 6 माइनस के 2 और ये 2, देखो मैंने स्तंभ बना दिया। अब इसको भी स्तंभ बनाएंगे, माइनस को 2 और 3 -1, इसको -2 -1 और यहाँ 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो q बराबर आपका आ जाएगा 1/2, 6 में से 6 को घटाएंगे, सॉरी घटा रहे हैं, ठीक है, जोड़ नहीं रहे यहाँ पे, 6 से 6 को घटाएंगे आएगा 0। यहाँ देखिए 2 प्लस का है, और ये माइनस 2 माइनस का, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 से इसको घटाएंगे क्या आएगा, 0। 2 से इसको घटाएंगे क्या आएगा, 0। इस 2 से इसको घटाएंगे, देखिए माइनस का 2 माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा, 0, यहाँ भी क्या आएगा, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी क्या आएगा, 0, यहाँ भी 0। 2 का भाग देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है सर। अब क्या लिखा है लास्ट में कि इनका हमें क्या करना है, योगफल यानी कि जोड़ना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर p प्लस क्यू, ठीक है, p प्लस क्यू। p का मतलब हमारा क्या हो गया, सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव क्या हो गया, q। तो हम p को देखते, p हमारा यही तो निकला था, p हमारा क्या निकला था, 6 -2 और 2 -2, 3 -1 और 2 -1 और 3, ये क्या है हमारा p रखा था, फिर प्लस का चला है। q क्या निकाला, हमारे सारे अवयव क्या है, शून्य है, सारे अवयव हमारे कैसे हैं, शून्य। इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 6 -2 और 2 माइनस के 2, 3 -1 और 2 -1 और 3, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा हमारा a के बराबर, देखो ये a के बराबर ही आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आप जो है इसको नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ। क्या है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab माइनस ba क्या होगा, या सममित अवयव होगा, या विषम सममित, या सममित अवयव, या शून्य अवयव, या तत्सम अवयव, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें तो एक ऑप्शन होगा। तो इसको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर में पूछ लिया जा सकता, हो सकता है ऑप्शन में ही पूछ लिया जाए, ये भी हो सकता है 1 नंबर में आपको सॉल्व करने को मिल जाए। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। पहली बात तो देखो, अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो डायरेक्टली मैं बता दूं, यहाँ माइनस का चिन्ह आया तो इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है कि ये विषम सममित अवयव होगा, क्योंकि विषम सममित अवयव में माइनस चिन्ह बाहर होता है, ठीक है। तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया ए बी माइनस का बी, तो दे रखा बी ए, ठीक है। इसका क्या कर दो, ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट करेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोर्ट है, तो क्या इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोर्ट माइनस बी
ए का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इतना लिखेंगे, तब हम इसका ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट माइनस का बी ट्रांसपोर्ट और ए ट्रांसपोर्ट। अब थोड़ी सी बात को यहाँ ध्यान रखना है, ये ध्यान जरूरी है रखने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ए ट्रांसपोर्ट बी ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखो जब भी अब ये दोनों ए और बी है क्रम से दे रखा, इसका क्या होगा रिवर्स ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि रिवर्स यानी कि पलट जाता है, परिवर्त जो है पलट जाता है। जैसे कि बी ट्रांसपोर्ट है यानी कि बी परिवर्त, तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, क्या हो जाएगा बी ए बन जाएगा। माइनस का यहाँ देखते हैं तो यहाँ ए पहले आ जाएगा बी बाद में आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बदलेंगे तो ठीक, तो आपका क्या बन गया बी ए माइनस ए बी। आप कहोगे कि ये हमें क्या ये प्रूव करना था, तो आप क्या करेंगे यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ए बी किसका, ये माइनस का था, अब क्या हो जाएगा प्लस का ए बी हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा बी ए। चलो देखते हो, देखो ये किसके सामने है, ये इसके बराबर है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बन गया ए माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये इसका रूप बन गया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या माइनस चिन्ह आ गया, और जैसे ही माइनस चिन्ह आ जाता तो आप जो है आंखें बंद करके कह दीजिएगा कि विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा हमारा, माइनस चिन्ह आ गया। आप जानते ही होंगे कि ए डैश बराबर क्या होता है माइनस ए, ये विषम सममित अवयव होता है। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट करिएगा। ऐसा ए बराबर आपको दिया गया है cos एल्फा साइन एल्फा पहले स्तंभ में, फिर ये दूसरे स्तंभ में दिया गया था। क्या दिया गया हमें, ये कंडीशन दी गई, इस कंडीशन से हमें क्या एल्फा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, तो करते हैं। क्या कंडीशन दी गई हमें, ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई आप जानते ही हो। तो ए बराबर आपको दिया गया, क्या दिया गया यहाँ पर cos एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और ये cos एल्फा, पहले अवयव में दे रखा है हमें ए की वैल्यू। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ क्या रखा ए ट्रांसपोर्ट दे रखा है, यानी कि जो पंक्ति दे रखी है उसे सब में बदल देंगे, यानी कि cos एल्फा हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन एल्फा हो जाएगा, और यहाँ देखो साइन एल्फा और ये cos एल्फा। ठीक, cos एल्फा उसके बराबर में क्या दे रखा आई दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos को cos में जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos 2 एल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा टू cos एल्फा होगा, 2 cos एल्फा, इससे इसको जोड़ेंगे, देखो ये माइनस का ये 0 बन जाएगा, इसे इसको जोड़ेंगे ये भी 0, इसे जोड़ेंगे तो 2 cos एल्फा। ठीक, इसको जोड़ा हमारा तो ये बन गया बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जानते हो क्या होता है, ये इसके विकर्ण जो है इकाई अंक के होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण मैंने इकाई अंक की करवा दी, इन दोनों की आपस में तुलना करवा देंगे, कंपैरिजन करवाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 cos एल्फा, वो पहला अवयव बराबर क्या 1, 2 मल्टीप्लाई में है, बटे के नीचे ले जाएंगे तो cos एल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। आप जानते हो कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो क्या होती है, देखो cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। अगर 60 को हम पाई में चेंज करेंगे तो 60/180 और उल्टू पर पाई लिख देंगे ऊपर, 0 से 0 6 दिया 18, यानी कि पाई बाई 3 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे पाई/3। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे देखिएगा, यहाँ देखो cos एल्फा बराबर cos पाई/3, cos से cos को कैंसिल कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, एल्फा बराबर पाई/3। ये आपका क्या हो गया सॉल्व। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।